अनुपमा गुलाटी केस। अनुपमा गुलाटी की हत्या भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे श्रद्धा वाकर की गई है। दोनों हत्याओं के मामलों में कई समानताएं हैं। अनुपमा के शरीर के 72 टुकड़े किए गए थे। श्रद्धा वाकर की हत्या के मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर पूरा देश हैरान है। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब आमीन पूनावाला ने उसे गला दबाकर मारने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें जंगल में ठिकाने लगा दिया। इस हत्याकांड ने 2010 की उसी खौफनाक कहानी को याद दिला दिया जिसमें श्रद्धा की तरह एक और महिला की हत्या की गई थी। हत्या के दोनों मामलों में काफ़ी समानताएं हैं। दिल्ली के श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने 12 साल पहले देहरादून के अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। वर्ष 2010 में देहरादून की शांतवादियों में प्रेम विवाह का ऐसा अंजाम हुआ कि हर किसी की सुनने और देखने वाले की रूह कांप गई। दिल्ली में हुआ श्रद्धा वाकर हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्ष 2010 में हुई उस घटना में राजेश गुलाटी नाम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बेरहमी से अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या कर दी थी। देहरादून में हुए इस भयावह कांड में राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की शव के इलेक्ट्रिक आरी से 72 टुकड़े कर दिए थे। राजेश गुलाटी ने 17 अक्टूबर 2010 को इस दरिंदगी को अंजाम दिया था, लेकिन इस मामले का खुलासा 12 दिसंबर 2010 को हुआ, जब अपनी बहन से कोई बात न होने पर भाई सूरज दिल्ली से देहरादून पहुंचा। अनुपमा के घर पहुंचा, लेकिन राजेश ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। घर में डीप फ्रीजर से अनुपमा गुलाटी की लाश के टुकड़े मिले, जिसके बाद पुलिस ने राजेश गुलाटी को गिरफ्तार कर लिया। अनुपमा और राजेश गुलाटी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। हत्या वाले दिन भी लड़ाई के बाद अनुपमा का सिर पर बेड के कोने से चोट आई थी। अनुपमा के चोटिल होने के बाद राजेश ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी थी। दिल्ली के रहने वाली अनुपमा ने राजेश से 1999 में प्रेम विवाह किया था। राजेश और अनुपमा अपने बच्चों के साथ देहरादून के प्रकाश नगर में रहते थे। साल 2000 में दोनों अमेरिका गए थे और 6 साल बाद वापस लौटने के बाद देहरादून में रह रहे थे। जब राजेश ने अपनी पत्नी की हत्या की थी तब दोनों बच्चों की उम्र लगभग 4 साल था। हत्या के बाद एक ये भी बात उड़ी थी कि राजेश को ये हत्या करने का प्लान एक हॉलीवुड फिल्म से आया था। हत्या करने के बाद राजेश ने खुद को बचाने के लिए अनुपमा के शव को एक डीप फ्रीजर में रखा था। इसके बाद जब शव जम गया तो उसने इलेक्ट्रिक आरी से अनुपमा के शव को कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद वह शव के टुकड़े को धीरे धीरे मसूरे के जंगलों में फेंकने लगा। आपको ये भी बता दें कि अनुपमा और राजेश की साल 1992 में अफेयर चल रहा था और 1999 में लव मैरिज की थी, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि लव मैरिज का ऐसा अंजाम होगा। 2017 में देहरादून के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा था और राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसके ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।